अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। गृहस्थी चैनल में आप सबको खुशामदीद है। तो आज एक आपके सामने नया पैटर्न लेकर मैं हाज़िर हूँ। तो देखने में ये काफ़ी खूबसूरत है। पहले मैं आपको इसका पैटर्न बनाकर दिखाऊंगी ताकि आपको जो है बनाना आसान हो जाएगी। अगर आप इस पैटर्न को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो ये बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले पैटर्न बनाते हैं, उसके बाद जो है इस हार्ट को क्रोशे करेंगे। और तो चलिए वीडियो बनाना शुरू करते हैं। अब मैंने थोड़ी ये एक दरमियान में हल्की सी लाइन लगाई है ताकि जो है थोड़ा सा हमें आइडिया रहे, ठीक है। ताकि हम लोग अक्सर ही बनाते हुए मैं लाइनें जो है ना काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी कर देती हूँ, ठीक है। तो ये आपके सामने जो है लाइन लगा लिया, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताऊँगी मैंने चेन कितने लेने हैं। ये मैं आपको इसलिए डिफरेंट कलर्स में यूज़ करूँगी ताकि आपको समझने में जो है वो आसानी हो जाए। 3 4 5 6 और ये 7 और इस तरफ भी 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये हमने एक चेन ली है, बनाई है, ठीक है, जिसमें हमने कितने स्टिचेस लिए हैं? 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। ये हमने इसमें 14 ले लिए हैं, ठीक है। अब ये इसके बाद हम इसको जो है वो करना शुरू करेंगे। मैं एक हल्की सी लाइन लगा लेती हूँ ताकि मैं इसके ऊपर जब बनाना शुरू करूँ तो मुझे मुश्किल ना हो, क्योंकि इससे फिर लाइनें काफ़ी ख़राब हो जाती हैं और बिल्कुल भी नीट नहीं बनता। चलें शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब ये है कि अब इसमें मुझे 3 बनाने हैं। ये जो लास्ट वाला जो है इसमें मुझे 3 जो हैं वो बनाने हैं, ठीक है। तो ये 3 बनाने के लिए जो है मुझे एक चेन जो है और लेना पड़ेगा, यानी 14 मैंने ये लिए हुए थे और ये 15वां चेन जो है ये मैं लूँगी। तो उसके बाद जो है मैं इसमें इंक्रीज़ कर पाऊँगी, ठीक है। तो ये मैंने इंक्रीज़ किया 1, ये 2 और ये 3, यानी कि एक के अंदर मैंने 3 बना लिए, ठीक है। अब उसके बाद अब ये मैंने पहला राउंड आपके सामने शुरू किया है, ठीक है। तो उसके बाद जो है अगले मेरे पास 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5, ये मैंने 5 ले लिए, ठीक है। सिंगल क्रोशे ले रही हूँ। अब ये जो मैंने ग्रीन कलर के बनाए थे, अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये ग्रीन कलर के मैंने क्यों बनाए थे। तो इसका मकसद जो है मैं आपको समझा देती हूँ कि ये 2 जो हैं दरमियान वाले जो 2 थे वो मुझे स्किप करने थे, इसलिए मैंने इसे ग्रीन कलर में बनाया था। तो बाकी जो है इनको स्किप करने के बाद 1 2 3 4 5 बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पीछे मैं 5 बना चुकी हूँ, ठीक है। 2 3 4 और ये हो गए 5। फिर से वही आ जाता है बीच में, ठीक है, लास्ट वाला। तो लास्ट वाला जो है इसी तरीके से मुझे यहाँ पर 3 बनाने हैं, 1 2 और 3, ठीक है। 1 2 और ये 3 की मैंने आपके सामने जो है डिफरेंट कलर से इसलिए बना रही हूँ ताकि आप इस चीज़ को जो है वो समझ सकें, ठीक है। इसमें हमने इंक्रीज़ कर दिया। अब उससे नेक्स्ट में 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 1 2 3 4 और ये मैंने 5 बना लिया, ठीक है। 5 बनाने के बाद अब ये दरमियान में ये जो 2 मैंने स्किप किए थे इनकी वजह से एक छोटा सा सुराख बन जाएगा, ठीक है। इस सुराख के बीच में मैं एक सिंगल क्रोशे बनाऊंगी इसके साथ, ठीक है। और उसके बाद 2 चेन और बनाऊंगी, ठीक हो गया। 2 चेन बनाने के बाद फिर से उस सुराख के अंदर मैं एक और जो है वो सिंगल क्रोशे ले लूँगी, ठीक हो गया। अब जो है फिर से 1 2 3 4 और ये 5 में मुझे सिंगल क्रोशे लेने हैं। 1 2 3 4 और ये 5 में ले लिए, ठीक हो गया। अब फिर से इंक्रीज़ वाले आ गए हैं। तो इंक्रीज़ करने वाले जो हैं उसमें फिर से मुझे इसमें भी 2 इसमें भी 2 और इसमें भी 2 लेने हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं लेना। 1 2 1 2 1 और ये 2,
अब यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं ताकि थोड़ा हम इसमें ठीक हो गया, ये लाइन लगा दी है। ठीक है, अच्छा जी, ये इंक्रीज़ हो गया। इंक्रीज़ करने वालों के बाद फिर से आप देखते हैं अब हमने कितने बनाने हैं, 1 2 3 और ये 4 हमने बनाने हैं। ठीक है, 1 2 3 और ये हमने 4 बना दिए। ठीक है, ये 4 बनाने के बाद जो है ये अगले 2 जो आने हैं इनको फिर से हमने स्किप कर देना है। ठीक है, ऊपर की तरफ हम स्किप करेंगे 2 तो, और नीचे की तरफ से हमने 2 चेन और बनाने करनी है जब हम ऊपर की साइड से, क्योंकि हम इसके राउंड जाएंगे। एक जो हमने चेन बनाई थी उसके हमने राउंड सारा कुछ बनाना है। ठीक है, अच्छा जी, ये 2 हमने स्किप किए। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 और ये 4 मुझे बनाने हैं, 2 3 और ये 4। ठीक हो गया। अब फिर से इंक्रीज़ करने वाले आ रहे हैं। इंक्रीज़ पीछे जैसे हमने 2 2 बनाए हैं इसी तरह इसमें भी 2 1 2 1 2। ठीक है, 1 2 1 2 1 और 2। सही हो गया। अब उसके बाद जो है मैं फिर से एक लाइन लगा लेती हूँ। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 और अब हमारे पास 6 होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये हमने बना लिए 6। ठीक है, 6 बनाने के बाद फिर से हमारे पास जो हम 2 हमने छोड़े हुए चेन बनाए थे तो उसकी वजह से एक छोटा सा जो है वो होल बना होगा, तो उस होल के अंदर एक जो है वो मुझे ले लेना है सिंगल क्रोशे। ठीक है, और उसके बाद फिर से मुझे 2 जो हैं वो चेन बना देने हैं और इस होल के अंदर फिर से एक और जो है वो सिंगल क्रोशे मुझे बनाना है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने पीछे बनाया था। तो अब हमारे पास 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशे हमने लेने हैं। 1 2 3 4 5 और ये हमने 6 सिंगल क्रोशे ले लिए। ठीक है, 6 सिंगल क्रोशे लेने के बाद फिर से हमारे पास इंक्रीज़ करने वाले आ गए हैं। तो इंक्रीज़ कर हम किस तरह से करेंगे वो मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें हम 1 सिंगल क्रोशे, इसमें हम 2 सिंगल क्रोशे, इसमें 1 सिंगल क्रोशे, इसमें हम 2 सिंगल क्रोशे, इसमें 1 और इसमें 2। ठीक है, 1 इसमें 2 इसमें 1 इसमें 2 इसमें 1 और इसमें 2। ठीक है, हमने ये इंक्रीज़ कर दिया। उसके बाद जो है हम फिर से एक लाइन जो है दरमियान में ड्रॉ कर लेते हैं ताकि थोड़ा इजी हो जाए हमारे लिए और हम अच्छे तरीके से जो है उसको बना सकें। ठीक हो गया। अब 1 2 और ये 3। ठीक है, 1 2 और ये 3 हमने सिंगल क्रोशे जो है वो ले लिए हैं। ठीक हो गया। उसके बाद फिर से हमें ये दरमियान वाले 2 जो हैं वो छोड़ देने हैं। ठीक है, 1 2 और ये 3 दरमियान वाला हमने 2 छोड़ दिए हैं। ठीक है, और ये 3 हमारे पास आ गए। ठीक है, उसके बाद फिर से मैं जो है इनमें इंक्रीज़ करूँगी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पीछे किया था। इसमें 1 इसमें 2 इसमें 1 इसमें 2 इसमें 1 और इसमें 2। 1 और 2 1 और 2 1 और ये 2। ठीक हो गया। अब जो है हम नेक्स्ट हम एक लाइन भी लगा लेते हैं। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 1 2 3 4 5 6 और ये हमने 7 सिंगल क्रोशे ले लिया। अब फिर से ये जो दो हमने चेन बनाए हुए थे इसके ये छोटा सा एक होल सा बन जाता है, तो उसके अंदर एक सिंगल क्रोशे हमें लेना है। ठीक है, और उसके बाद जो है 2 चेन जो है हमें बनाने हैं और उसके बाद फिर से हमें एक अंदर जो है सिंगल क्रोशे ले लेना है। ठीक है, फिर से 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3
4 5 6 और 7 हो गया। अब फिर से हम इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। ये हम इसका लास्ट वाला राउंड शुरू करने लगे हैं, ठीक है। तो इस वक्त हमने इसके जो हैं वो 3 राउंड जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं और अब हम जो है चौथा जो है वो राउंड शुरू करने लगे हैं। अब फिर से हमें इंक्रीज़ करना है, वो इस तरीके से इसमें एक हम लेंगे, इसमें एक लेंगे, इसमें 2 लेंगे, इसमें एक, इसमें एक, इसमें 2, इसमें एक, इसमें एक और इसमें 2, ठीक है। 1 1 2, 1 1 और 2, 1 1 और 2, ठीक है। ये इंक्रीज हो गया। अब जो है उसके बाद एक सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे, ठीक है। एक हो गया और ये एक हो गया। यहाँ पर आप सिर्फ 2 लेंगे और इसमें लिया है मैंने और इसमें लिया है, और ये दरमियान वाले 2 फिर से स्किप करके इसमें फिर से हम लेंगे 1 और ये 2। ठीक हो गया। उसके बाद फिर से जो है मुझे इंक्रीज करना है उसी तरीके से 1 1 और इसमें 2, 1 1 और इसमें 2, 1 1 और इसमें 2, 1, इसके बाद 1 2 1 1 और 2, 1 1 और 2, ठीक हो गया। इसके बाद लाइन लगा लेते हैं, यहाँ पर राउंड हमारा खत्म हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारे पास अब 8 हो जाएंगे, ठीक है। 2 चेन दरमियान बनाने के बाद इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 दरमियाना ला। फिर उसी तरीके से इस सुराख के अंदर जो है एक मैं सिंगल क्रोशे लूँगी और 2 चेन बनाऊँगी और फिर से एक सिंगल क्रोशे लूँगी और उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर जो है हमारा फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उम्मीद है आप बड़े अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे। तो ये पैटर्न आपके सामने क्लियर है। अगर आपको इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो यकीन करें पहली बार में ही आप जो है ये अच्छी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए आगे से शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पैटर्न के मुताबिक उसको बनाते हैं, ठीक है। नॉट लेके ये पहले हमने नॉट जो है बना ली, ठीक है। उसके बाद जो है हम 14 सिंगल क्रोशे लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ठीक है। ये 14 हमने बना लिए, ठीक है। अब एक और चेन लेकर जो है हम 14 नंबर वाले जो है उसमें हम 3 सिंगल क्रोशे लेंगे, ठीक है। ये पहला सिंगल क्रोशे है हमारा, ये 2 और ये हमारा तीसरा सिंगल क्रोशे है, ठीक है। ये 3 सिंगल क्रोशे ले लिए। उसके बाद हमें अगले 5 जो चेन है उनके अंदर हमें एक एक सिंगल क्रोशे ही बनाना है, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5 सिंगल क्रोशे ले लिए हमने एक एक के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 2 जो है मैं स्किप करूँगी, 1 और उससे अगला 2, इनको स्किप करने के बाद जो है उससे नेक्स्ट में जो है मैं वो सिंगल क्रोशे लूँगी, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो 5 सिंगल क्रोशे मैंने इस तरह ले लिए और उसके बाद एक चेन जो है हमारे पास बच गया है
और इस एक चेन के अंदर जो है मुझे 3 सिंगल क्रोशे लेने हैं, जैसे कि हमने उस साइड के लिए है। तो इस वक्त जो है मैं इसका पहला राउंड बना रही हूँ, ठीक है। 1 2 ये 3, ठीक है। 3 सिंगल क्रोशे मैंने ले लिए हैं। अब उसी चेन जो हमारा बेसिक चेन था उसी के अंदर जो है हमें दोबारा से जो है दूसरी साइड से बनाना शुरू करना है, ठीक है। तो ये वो चेन है जिसके अंदर अभी हमने 3 लिए हैं, ठीक है। इससे नेक्स्ट वाले में जो है ये धागा जो है लेंगे वो हम नेक्स्ट वाले में लेंगे 1 2 3 4 और ये हमारे पास 5 चेन, ठीक है। तो चलिए अगले में शुरू करते हैं। ये पहले वाला है जो मैं सिंगल क्रोशे ले रही हूँ, ठीक है। ये दूसरा है, इसके बाद ये तीसरा ले रही हूँ, ये चौथा है, और उसके बाद ये लास्ट वाला 5वां जो है ये मैं ले रही हूँ, ठीक है। ये 5 लेके सही है, ये 5 मैंने ले लिए। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि वो आगे से 2 चेन वो आ जाते हैं जिनको हमने स्किप किया था, और उनके वजह से यहाँ पर एक छोटा सा होल बन गया है, ठीक है। तो इस होल के अंदर जो है मुझे 1 सिंगल क्रोशे लेना है, ठीक है। यहाँ मैंने 5 लिए थे और एक अब इसके अंदर लिया है, तो इस तरह ये 6 हो जाएंगे टोटल। अब उसके बाद मुझे यहाँ पर 2 चेन लेने हैं, एक लिया, ये दूसरा चेन, ठीक है। दूसरा चेन लेने के बाद जो है मुझे फिर से इसी सुराख के अंदर, इसी होल के अंदर जो है एक और सिंगल क्रोशे लेना है, ठीक है। ये मैंने ले लिया। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट मुझे फिर से 5 सिंगल क्रोशे लेने हैं। 5 चेन के अंदर जो है एक के अंदर एक सिंगल क्रोशे लेना है, 1 ठीक है। ये 5 सिंगल क्रोशे लेने के बाद जो है मेरा एक स्टेप जो है वो मुकम्मल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम एक स्टिच मार्क लगाते हैं। स्टिच मार्क जो होता है वो कोई भी धागा जो है, कोई किसी और कलर का जो है धागा जो है वो एज ए स्टिच मार्क जो है वो यूज़ किया जा सकता है। तो ये सिर्फ एक वैसे इतनी खास इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी थोड़ा सा करने के लिए कि हम जो है अपना पहला राउंड जो है मुकम्मल कर चुके हैं, तो उसके लिए मैं ये जो है स्टिच मार्क लगा रही हूँ, ठीक है। अब ये दूसरे राउंड को मैं स्टार्ट करूँगी, ठीक है। और अब मुझे 3 मेरे पास वो आ रहे हैं स्टिचेस जो मैंने एक ही चेन के अंदर लिए थे, ठीक है। और यहाँ पर भी अब इनके अंदर मुझे इंक्रीज़ करना है, ठीक है। यानी कि इन तीनों के अंदर जो है मैं 2-2 लूँगी। ये पहला मैंने लेने लगी हूँ, एक लिया, ठीक है। सेम जगह से ये मैंने दूसरा लिया, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वाले में एक लिया और ये 2 लिए, ठीक हो गया। तो ये जो है 3 मैंने ले लिए हैं, 2-2 मैंने जो है वो तीनों के अंदर से ले लिए हैं। अब जो है वो नेक्स्ट आप देखें, इसकी शेप में देखें कि अब हमें जो है नेक्स्ट 1 2 3 और ये 4, इन चारों के अंदर एक सिंगल क्रोशे जो है वो लेना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं।
एक, दो, तीन और ये लास्ट 4। ये अब मैंने 4 जो है वो ले लिए हैं, ठीक है। अब इसको आप ज़रा गौर से देखें तो इसके ये जो दरमियान में दो हैं, एक ये वाला, ठीक है, और इस एक नेक्स्ट ये 2, ये दूसरा, ठीक है। ये 2 जो हैं अब मुझे स्किप कर दे रहे हैं, ठीक है। और 2 स्किप करने के बाद नेक्स्ट वाला ये जो है इसके अंदर मुझे अब बनाना है, ठीक है। और फिर अब मुझे 4 ही बनाने हैं। ये मेरा पहला है, एक, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। ये 4 हो गए। इसके बाद उससे नेक्स्ट 3 स्टिचेस जो हैं उनके अंदर मुझे 2 लेने हैं, ठीक है। इंक्रीज करना है जैसे मैंने दूसरी तरफ किया है, बिल्कुल इसी तरीके से इसमें भी हम इसी तरह करेंगे। एक, और 2, ठीक है। ये हमने जो है 2 ले लिए हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद जो है आगे मैंने यहाँ पर जो है 5 बनाए थे, अब मुझे यहाँ पर बनाने हैं 6, ठीक है। 6 के अंदर जो है मुझे एक सिंगल क्रोशे लेना है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। इन 6 के अंदर जो है मैं एक सिंगल क्रोशे जो है वो लूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक, 2, 3, 4, 5 और ये है 6, ठीक है। 6 बनाने के बाद आप जैसे देख सकते हैं कि आगे से फिर से वही जो है होल आ गया है, जिसके अंदर हमें एक स्टिच लेना है और 2 चेन लेकर फिर एक स्टिच लेना है, ठीक है। तो इसके अंदर हम एक स्टिच लेते हैं। अभी मैंने याद रखिएगा यहाँ पर मैंने 6 लिए हैं, तो ये मेरा 7वां होगा। अगली दफ़ा जब हम इस तरफ से बनाएंगे, वी की बाहर वाली साइड से बनाएंगे, तो 7 जो हैं उनके अंदर सिंगल क्रोशे लेंगे। अब 2 मैंने चेन लिए, ठीक है, और फिर से मैंने इसी होल के अंदर जो है एक सिंगल क्रोशे बना दिया, ठीक हो गया। वी के बाहर की साइड से जो है एक बढ़ता जाएगा और अंदर की साइड से एक जो है वो कम होता जाएगा। अंदर वाली साइड पे पहले हमने सबसे पहले राउंड में 5 बनाए थे, दूसरे राउंड में हमने 4 बनाए हैं और अब उससे अगले राउंड में हम 3 बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब फिर से कितने लेने हैं हमें? 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा राउंड जो है वो भी मुकम्मल हो गया। ये धागा आप नज़र आ रहा है, हमने यहाँ पर निशान के तौर पर लगाया था, ठीक है। ये दूसरा राउंड जो है हमने इसका मुकम्मल किया है, ठीक है।
अब हम इसका तीसरा राउंड शुरू करेंगे। इस धागे को फिर से ऊपर की तरफ ले जाके यहाँ पर हम कर लेते हैं ताकि जो है वो हमें क्लियर हो जाए। अब ये हमारा तीसरा राउंड शुरू होने लगा, ठीक है। तो अब फिर हमें जो है वो गुलाई आ गई है, इसी को हमने इंक्रीज करना है और उसका तरीकाकार मैं बताती हूँ कि हम एक सिंगल क्रोशे लेंगे, एक स्टिच के अंदर से एक सिंगल क्रोशे लेंगे, ठीक है। और उससे अगले जो चेन होगा उसके मैं अंदर 2 सिंगल क्रोशे लूंगी, ठीक है। ये 2 सिंगल क्रोशे ले लिए। उससे नेक्स्ट में मैं एक सिंगल क्रोशे लूंगी, उससे नेक्स्ट में मैं 2 सिंगल क्रोशे लूंगी, यानी एक स्टिच एक में एक सिंगल क्रोशे, उससे नेक्स्ट में 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, ठीक है। ये भी मैंने 2 लिए हैं, ठीक है। सही हो गया। अब ये हमारा हो गया। अब आप आगे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कि अब इससे आगे नेक्स्ट 3 हैं जिनमें मैंने एक सिंगल क्रोशे लेना है, 1, 2 और ये 3, ठीक है। अब ये 3 जो है इनमें मैं एक एक सिंगल क्रोशे ले लूंगी, 1, 2 और ये 3, ठीक है। ये मैंने एक एक सिंगल क्रोशे ले लिया। अब फिर से मुझे ये दरमियान वाले 2 हैं, इनको जो है वो स्किप करना है, एक ये और एक ये, ठीक है। एक जो है वो ये है, ठीक है, और एक जो है ये है, ठीक है। इन दोनों को मैं स्किप करके इस वाले में जो है मैं बनाऊंगी, ठीक है। ये 2 स्किप करने के बाद तीसरे वाले में बना रही हूँ, ठीक है। अब ये मेरा पहला है, 1, ठीक है, और मुझे कितने लेने हैं, 3, जैसे आपने पीछे लिए हैं, ठीक है। ये 2, हो गए, और उसके बाद ये हो गया हमारा 3, ठीक है। ये 3 बना लिए। अब उसके बाद फिर से वही इंक्रीज करने वाला तरीकाकार होगा जो यहाँ पर गुलाई में मैंने भी किया है कि एक चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशे और एक के अंदर 2, फिर 1, फिर 2, इस तरह करके हम जो है गुलाई बनाएंगे। टोटल हमारे पास 6 हैं, तो हमने 3 दफ़ा ये प्रोसेस करना है। 1, अब यहाँ मैं 2 बनाऊंगी, हो गया। ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ से जो है एक तरह का हो गया, ठीक है। अब जो है, अब मुझे यहाँ पर, जैसे मैंने पिछली दफ़ा भी आपको बताया था कि अब मेरे पास यहाँ पर बनाने के लिए 7 होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। 7 मैं बनाऊंगी। 7 चेन जो है उनके अंदर एक सिंगल क्रोशे जो है वो मुझे लेना है। बाहर वाले वी की जो बाहर वाली साइड है उसमें एक भर जाता है हर दफ़ा, और अंदर वाली साइड से एक जो है हर दफ़ा कम हो जाता है। अब अंदर की साइड मैंने अभी 3 बनाए हैं और बाहर वाली साइड पे 7 हो गए हैं। 2, 3, 4, 5, अब ये मेरा 7वां है, ठीक है। तो 7 बनाने के बाद जो है हमारे पास अब वो होल आ गया है, ठीक है। ये हमने इस होल के अंदर, ये वाला होल है,
ये होल इसके अंदर जो है हमें बनाना है, ठीक है। ये देख सकते हैं ना आप, इसके अंदर एक जो है मैं वो चेन ले लूँगी, सिंगल क्रोशे ले लूँगी, ठीक है। और यहाँ मैंने अभी 7 लिए हैं ना, अब ये मेरे पास हो गए 8, यानी अगली दफ़ा जब मैं यहाँ पर आऊँगी तो मुझे 8 सिंगल क्रोशे लेने होंगे, ठीक है। अब 2 चेन लिए, 1 और 2, फिर से इसके अंदर जो है होल के अंदर मुझे एक सिंगल क्रोशे लेना है, ठीक है। ये ले लिया। अब बिल्कुल पिछले तरीके की तरह हमें यहाँ पर भी 7 बनाने हैं, ठीक है। तो ये मेरा पहला, एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। और उसके बाद हमारा राउंड भी खत्म हो गया, जैसे कि आपको धागे का निशान नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये हमारा जो है राउंड भी यहाँ जो है मुकम्मल हो जाता है, ठीक है। अब फिर से हम धागा जो है कर लेते हैं, क्योंकि अब हम नेक्स्ट राउंड जो है वो शुरू कर रहे हैं, ठीक है। सही हो गया। अब फिर से हमें जो है वो इंक्रीज़ करना है, और अब इंक्रीज़ करने का ये तीसरा स्टेप है, और उसको हम किस तरीके से करेंगे, उसको हम करेंगे, हम 2 सिंगल चेन लेंगे, एक एक चेन में से एक एक सिंगल क्रोशे, और तीसरे वाला जो होगा उसमें हम डबल लेंगे, ठीक है। फिर हम एक एक में से एक लेंगे, 2 में से एक एक लेंगे, और फिर तीसरे वाले में डबल बनाएंगे, फिर एक एक बना के फिर डबल बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला है जो मैं ऐसे ले रही हूँ, ठीक है। एक चेन में से एक सिंगल क्रोशे, एक, अगले में से फिर मुझे एक ही लेना है, ये हो गए 2, उससे नेक्स्ट में जो है मुझे डबल लेने हैं, यानी इंक्रीज कर देना है। ये मैंने 2 ले लिए, ठीक है, सेम में से। उससे नेक्स्ट 2 में से मुझे फिर एक सिंगल क्रोशे लेना है, एक, एक और ये 2, ठीक है। इस तरह से ये मेरा हो गया। अब आप देखें, अब इसको गौर से ज़रा आप देखें, अब हमारे पास बनाने के लिए कितने रह गए, हमारे पास अब सिर्फ 2 चेन रह गए हैं, जिनमें एक एक सिंगल क्रोशे लेना है, ठीक है। क्योंकि दरमियान वाले 2 तो आ गए, हमें यहाँ अंदर वाले वी में से 2 दरमियान वाले जो है हमें स्किप करने होते हैं, ठीक है। तो बनाते हैं, एक, ठीक है, नेक्स्ट में 2 हो गए। अब नेक्स्ट दरमियान वाले जो 2 हैं वो मुझे स्किप कर देने हैं, एक ये आप देख रहे हैं, और एक ये, ठीक है। ये 2 जो हैं वो मैं स्किप करूँगी, और उसके बाद नेक्स्ट वाले में जो है वो मैं बनाऊँगी। एक हो गया, ठीक है, और सेकंड में ये 2, यहाँ जो है मुझे 2 ही लेने थे, ठीक है, जैसे भी मैंने पीछे लिए हैं। अब फिर से जो है हमें इंक्रीज़ करना है, और इंक्रीज़ करने का तरीका वही है जो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है, यानी कि 1-2 जो चेन है उनके अंदर एक एक सिंगल क्रोशे, और तीसरे वाले में से मैं 2 सिंगल क्रोशे लूँगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक, अब यहाँ पर मैंने एक ही लेना है सिंगल क्रोशे, अगले में से भी मैं एक ही लूँगी, ठीक हो गया। उससे नेक्स्ट वाला जो है उसमें मैं इंक्रीज करूँगी, यानी सेम के अंदर जो है मैंने 2 दफ़ा ले लिया, ठीक है।
उसके बाद अगले 2 में से मैं एक एक लूँगी। और फिर अगले में से फिर एक, और उससे नेक्स्ट में जो है वो मैं 2 लूँगी। ठीक है, सेम तरीके से ये हमारा लास्ट है, इंक्रीज हो गया है। ठीक है, अब जो है अगले हम गिनते हैं हमारे पास कितने आएंगे। अब जैसे कि मैंने आपको कुछ बताया था, अब हमारे पास 8 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, इन 8 के अंदर जो है मुझे एक एक जो है वो सिंगल क्रोशे लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट वाला 8। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास फिर से वही होल आ गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सही। इस होल के अंदर जो है एक सिंगल क्रोशे मैं इसके अंदर बनाऊंगी। ठीक है, एक सिंगल क्रोशे मैंने इसके अंदर बनाया, 2 चेन लिए। ठीक है, और फिर से इसी होल के अंदर जो है मैंने एक और सिंगल क्रोशे लिया। ये हमने एक सिंगल क्रोशे लिया। ठीक है, अब मज़ीद जो है फिर हमें उसी तरह 8 बनाने हैं। ठीक है, 8 बनाऊंगी मैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये 8 जो है हमने ले लिए हैं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट जो है राउंड शुरू करेंगे। ठीक है, और ये भी इसी तरीके से हम यहाँ पर जो है निशान लगा लेंगे। ठीक है, ताकि जो है वो हमें आइडिया रहे। तो ये हमारा लास्ट राउंड है। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, अब फिर से वही इंक्रीज़ करना है। ये जगह आप जानते हैं इंक्रीज़ हम यहाँ पर करते हैं। इंक्रीज़ अब करने का तरीका कर फिर से यही होगा कि आगे हमने 2 चेन जो हैं उनके अंदर एक एक सिंगल क्रोशे लिया था। अब हाँ, और उसके बाद तीसरे वाले में से हमने 2 लिए थे। तो अब हम जो है 3 लेंगे। 3 जो हैं चेन उनके अंदर से एक एक सिंगल क्रोशे लेंगे, और चौथे वाले में से जो है वो हम इंक्रीज़ करेंगे। ये दूसरा मैंने लिया। ठीक, करूँगी। इंक्रीज करूँगी। ठीक है, तो अब मेरे पास एक सिंगल चेन रह गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक सिंगल चेन रह गया जो मैं जिसमें से एक मुझे लेना है, और उसके बाद जो है 2 तो मुझे आगे स्किप करने होते हैं दरमियान वाले। ठीक है, तो ये मेरा लास्ट वाला राउंड है। ठीक है, इसीलिए ये एक मैंने लिया। ठीक है, एक चेन लेने के बाद जो है ये दरमियान वाले दोनों, ये वाला और ये वाला, मैंने स्किप करके ये ये मैंने लिया। उसके बाद एक लिया, उसके बाद फिर से मेरा वही प्रोसेस है, यानी 3 लेने के बाद जो है मुझे चौथे वाले में जो है वो इंक्रीज करना है। 1 2 और ये हो गया 3
ये मैंने लिया। उसके बाद मुझे अगले वाले में जो है चौथे वाले में इंक्रीज कर दूंगी, यानी कि 2 बनाऊंगी। एक और ये 2 सेम जगह से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 3 में से फिर एक लूंगी, एक, ठीक है। तो ये इंक्रीज हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर जो है 9 होने चाहिए, जिनमें हमने 9 एक एक सिंगल क्रोशे लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। ये 9 बन गए। इसके बाद ये फिर से हमारे पास ये सुराख आ गया है, होल आ गया है, जिसके अंदर एक हम सिंगल क्रोशे लेंगे, ठीक है। और उसके बाद 2 चेन बनाकर 1 और 2 चेन लिए, और उसके बाद फिर से इसी सुराख के अंदर जो है वो हमें एक और सिंगल क्रोशे जो है वो लेना है, ठीक है। एक एक सिंगल क्रोशे लेने के बाद जो है फिर से हमें जो है एक एक सिंगल क्रोशे लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 9, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आप धागा भी देख सकते हैं, हमारा राउंड जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा राउंड मुकम्मल हो गया है। अभी इसका धागा जो है वो मैं यहाँ से नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि मैं यहीं से इसको जो है दूसरे के साथ जोड़ना शुरू कर दूंगी। तो इसका दूसरी साइड जो है वो मैंने बना कर रखी हुई है। तो ये साइजेस जो हैं ये हार्ट के आप डिफरेंट बना सकते हैं, जैसे ये मैंने बनाया हुआ है। ये आपके सामने जो बड़ा वाला नज़र आ रहा है, ये मैंने बिल्कुल इससे इतने ही लेकर, यानी 14 चेन लेकर जो है वो शुरू किया था, ठीक है। ये वाला जो है ये मैंने इससे कम 2 कम लिए थे, यानी कि 12 चेन लेकर हमने शुरू किया था। और ये वाला जो है ये मैंने 10 चेन लेकर शुरू किया था, ठीक है। तो हम इसके साइजेस जो हैं वो खुद से एडजस्ट कर सकते हैं जैसे चाहें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको निकाल देते हैं इस धागे को, ठीक है, जो हमने स्टिच मार्क के तौर पे यूज़ किया था। सही है, ये सीधी साइड है इसकी, ठीक है। ये वाली आप देख रहे हैं जैसे उल्टी है, और इसकी सीधी ये वाली है, ठीक है। तो सीधी साइड जो है, उल्टी साइड अंदर की तरफ रख के तो हम इन दोनों कैसे रख लेंगे, ठीक है। बराबर इसको अच्छे से आप जो है एडजस्ट कर लें, ठीक है, ताकि जो है हम आसानी से इसको सही तरीके से जो है वो जोड़ सकें। सही है, ये हमारे पास धागा आगे मौजूद है, सही है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ से हम एक चेन यहाँ से लेंगे, ठीक है, ये हमने ली, और दूसरी जो है वो हम इस तरफ से लेंगे। ये देखिए, इस वक्त हुक के ऊपर जो है दोनों तरफ की जो है वो चेन आगे हैं, ठीक है। अब है मैं जो है इसको हम इसको बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये हमारा पहला जो है हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है। इसी तरीके से हम जो है एक चेन यहाँ से लेंगे, ये चेन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है मुझे यहाँ से लेना है, ये देख लीजिए, ठीक है। यहाँ से लेकर तो फिर
हुक की मदद से धागा लिया और जो है इसको हम बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट लिया बिल्कुल इसी तरीके से, यहाँ से लिया और उसके बाद यहाँ से लिया। ठीक है, ऐसे ठीक है, और यहाँ से भी इसको बनाना है। क्योंकि पैटर्न मैंने बिल्कुल उसी तरीके से आपको बताया है जिस तरीके से ये मैंने अभी आपके सामने बनाया है, बिल्कुल इसी तरीके से मैंने जो है इसको पैटर्न को फॉलो किया है। ठीक है, तो अब ये हम दरमियान में आ चुके हैं। दरमियान से पहले एक ले लिया हमने। ठीक है, ये हमारे पास, इसको हमने जोड़ लिया। ठीक है, अब ये दरमियान वाला जो है जगह, यहाँ पर हमने इधर से भी दरमियान और यहाँ से इसके भी दरमियान में से आपने जो है हुक से हमने धागा लिया। ठीक है, और यहाँ जो है इसको बना दिया। सही है, तो अब यहाँ पर हम चेन बना सकते हैं। सही है, क्योंकि अगर हमें चेन की ज़रूरत है तो एक, ये आपकी मर्ज़ी है जितनी मर्ज़ी रखें, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ठीक है। अब फिर से हम उसी होल के अंदर आएंगे। ठीक है, यहाँ से हमने आगे बनाया है और धागा लेके ऐसे हम इसका स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, ये हमने स्लिप स्टिच इसको कर दिया और उसके बाद नेक्स्ट वाले में जो है हम बनाते हैं अब ये हार्ट का ये जो नीचे नोक होती है वो मैं इसको बना रही हूँ। तो इसमें हम सम टाइम जो है एक चेन फालतू बना देते हैं क्योंकि वो इससे इसकी जो शेप है वो अच्छे से बन जाती है। जैसे अब बिल्कुल मैं सेंटर में आ चुकी हूँ और इसमें इसका ऊपर वाला हिस्सा बनना है, तो यहाँ पर मैं एक चेन बस वैसे ही बना दूँगी। ठीक है, तो उस सूरत में ये जो है अच्छी से इसकी नोक बन जाती है। ठीक है,
तो ये हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा जगह रह गई जहाँ पर हम जो है इसकी फिलिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम इस जगह को भी जो है जोड़ दें। ये जितने फालतू धागे आप देख सकते हैं ये नज़र आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो है मैं इसके अंदर कर दूँगी, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर कर दिया, सही है। तो अब यहाँ पर मैं फिलिंग करने के बाद जो है इसको दोबारा से जो है वो जोड़ देता हूँ। चलिए फिलिंग हो चुकी है। अब हम जो है इसको जो है इसका ढक्कन ओपन करते हैं। तो ये जो है तकरीबन जो है ये बंद हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम इसको जो है वो खत्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा। इसको काट लेते हैं। चलिए अब इस धागे को भी एडजस्ट कर लेते हैं। इसको हमने बस बीच में से गुजारना है, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। जैसे आपको सही लगे, ठीक है। ये देखिए जी, हार्ट हमारा बनकर तैयार हो गया है। आप भी बताइए कैसा बना है, और फिर जो है कमेंट में मुझे इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको मेरा तरीकाकार जो है वो पसंद आया है या नहीं आया, ठीक है। तो ये आपके सामने है, ये मुख्तलिफ साइज़ में मैंने बनाए हैं, और इनका बता भी दिया कि कितने जो है वो हमें लेने होते हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। तो चलें इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई जो है वीडियो के साथ में मिलेंगे, और एक नए पैटर्न के साथ। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का, सबका बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। Wanna know how you feel, baby. I just wanna go away.